कहते हैं इरादे नेक हो तो सपने साकार हो जाते हैं और जिंदगी में कुछ करने की चाहत हो, कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। चाहे जिंदगी की राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल उसको ही मिलती है जो मंजिल पाने की ठान लेता है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है मेरठ की एसिड अटैक पीड़िता ने, जिन्होंने मिलकर मेरठ तहसील में एक कैफे खोला है जिनका नाम सेकेंड इनिंग कैफेटेरिया है। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी मिसाल पेश की है कि जो भी देखे सुनकर हैरान रह जाए। जहां इन लोगों को कोई काम नहीं दे रहा था, जिंदगी जीने में परेशानी आ रही थी, वहां अब ये सब मिलकर एक कैफे चला रहे हैं और अपनी जिंदगी जीने की नई शुरुआत की है। मेरठ के जिला प्रशासन की ओर से इनको थोड़ी जगह मुहैया कराई गई है। मैं तो काफी टाइम से सरवाइव कर रही हूँ रंगोली मंडप। हमारी टीम मिली थी हॉस्पिटल में वेदांता में एसिड सर्वाइवर। हम जैसे अटैक हो जाता है, अटैक होने के बाद सबके ट्रीटमेंट चलते हैं काफी समय तक। तो हम अलग अलग फैमिली से हैं, तो हम एक दूसरे को जानते थे नहीं उस समय, और एसिड अटैक क्या होता है उस समय ये भी नहीं पता था हमें। तो एक हमारा ट्रीटमेंट चलते समय हमारी मुलाकात होती है सर्वाइवरों की सबकी। तो हमने फिर कुछ करने के लिए सोचा। हमने सोचा कि भाई जॉब तो, क्योंकि अटैक होने के बाद जॉब मिल नहीं पाती है और कुछ काम करने के लिए हमारे पास इतना बजट भी नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि भाई कुछ करा जाए। इन्होंने मेरे से भी कहा कि भाई तुम हमारे साथ में, मतलब हम यहाँ पे मेरठ में काम करना चाह रहे हैं, जोड़ने के लिए बोला। तो मैंने कहा इससे अच्छी तो यही है कि यहाँ हम ना बाहर जाने की बदले हम यहाँ पे अपना मेरठ में ही हमारा काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें कोई भैया जॉब नहीं देता। जॉब के लिए हम परेशान होते हैं। लॉकडाउन में मुझे 3 साल के लिए जॉब मिली भी थी, क्योंकि मुझे फोन किया चंद्रास मिश्रा है, उन्होंने फोन करके बताया कि तुम जॉब करना चाहो तो कर सकती हो। तो मुझे लॉकडाउन में 3 साल के लिए मैंने जॉब करा, लेकिन सर्जरी के दौरान मेरी स्टिच पक गए थे। उस टाइम पे पिछली साल सर्दी ज्यादा थी तो मैं कर नहीं पाई थी। उन्होंने मेरे को ट्रांसफर सॉप्रिक्स की साइड में दे दिया। सोचा कि जैसे शिरोज चला हुआ है, उसी हम इतना बड़ा तो नहीं कर पाएंगे पर अपनी शुरुआत एक छोटे सेटअप से कर लेते हैं। तो हमने मेरठ के जो सर्वाइवर हैं, फैमिली, हमारे जो सर्वाइवर हैं ज्यादातर फैमिली वाले हैं, अनमैरिड नहीं है। तो हम इसमें सिरोज में भी वर्क कर लेते, लेकिन फैमिली बच्चे होने के वजह से हम वहाँ तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने अपना यही सेटअप शुरू कर लिया है। नहीं, देखिए यहाँ पे जो एसिड अटैक विक्टिम्स थे उनका ग्रुप मिला था और उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि कहीं भी हमारे लिए कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी एक एम्प्लॉयमेंट के साधन की तरह कुछ व्यवस्था की जाए। तो इसमें उनके अनुरोध पे जो हमारे तत्कालीन एसडीएम साहब थे और अभी जो एसडीएम सदर है, उन्होंने अपनी तहसील में जो कैंटीन चलती थी उस जगह पे इन लोगों को ये वर्क दिया गया और ये लोग वो कैंटीन ऑपरेट कर रहे हैं। तो जिससे मुझे लगता है कि वो काफी संतुष्ट हैं और उनको कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट का संसाधन भी जुड़ा है और एक तरीके से जो हमारे एसिड अटैक विक्टिम्स है जिन्हें हमें रिहेबिलिटेट भी करना है एक तरीके से सोसाइटी में, वो भी इससे काम हुआ है। तो मैं धन्यवाद भी दूंगा तहसील प्रशासन को उनके द्वारा इनिशिएटिव।